Worry. Good evening, beta. All right. So, आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? मैम स्पेलिंग देखे थे। क्या किया था? स्पेलिंग। एक मिनट में 2 जगह ज्वाइन हो गए क्या? हमने लास्ट क्लास में स्पेलिंग किया था। यस टीचर। ओके, चलो आज हम क्या करेंगे, हम आगे का अपना चैप्टर पढ़ेंगे 3.2। ठीक है, जिस चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द फॉल ऑफ ट्रॉय। मैम उसका अर्थ क्या है? ट्रॉय एक शहर है, इमेजिनरी। वहां पे जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई कैसे जीती गई, उसकी कहानी है। पॉइंट 2। एक सेकेंड बेटा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। स्टोरी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि कहानियां कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस स्टार्टर्स हैं, इनको हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह करेंगे तो हमारी एक कहानी तैयार हो जाएगी। ठीक है। वंस देयर वाज अ, कौन बताएगा? अ लिटिल बॉय नेम्ड राहुल। ठीक है, who lived in a village या city. He ate lots of mangoes. He went to, okay, he lived in Pune, to school every day. There he saw his science teacher, who was very knowledgeable and kind. He was impressed and decided to be a science teacher someday like him. कोई बात नहीं हरिओम बेटा। That is why Rahul wants to be a science teacher someday. ऐसे करके हमारी कहानी बन जाती है। तो ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स आप भर सकते हैं और आपका एक छोटी सी एक पैराग्राफ की स्टोरी तैयार हो जाएगी। ये जो कहानी है, हम इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक तो हम समरी पढ़ लेते हैं शॉर्ट में कि इस कहानी में है क्या। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसके जो नए शब्द हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन नए शब्दों की हम लिस्ट बनाएंगे, उनके वर्ड मीनिंग्स हम पढ़ेंगे और उनको हम नए शब्दों को हम सीखेंगे। The Iliad is a story of Troy, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. तो ट्रॉय एक बहुत ही रिच सिटी है जिसके जो सी के पास है और उसके पूरे साइड में एक पूरा पोर्ट है, सी पोर्ट है और बहुत ही एक अमीर सिटी है जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत होती है। ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग. It was well situated both for commerce and agriculture.
क्योंकि वहां पानी बहुत था तो वहां पर बहुत खेती की जा सकती थी, बहुत लोग खेती करते थे क्योंकि पानी था, जमीन उपजाऊ थी। और क्योंकि वहां पे सी था तो शिप से बहुत कुछ आदान प्रदान भी किया जाता था, बाहर से बहुत कुछ लाया जाता था अपने ट्रॉय में बेचने के लिए, और ट्रॉय से बहुत कुछ बाहर बेचा जाता था। उसको कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, खरीदना और बेचना, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार आणि वाणिज्य, तो उस सब के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो नदी के पास था, तो उन दिनों समुद्री जहाज से बहुत बिजनेस होता था, आज भी होता है। In front of the city was the sea, over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. तो वो जो सी थी, उससे समुद्र से अनाज भी बेचा जाता था, भेजा जाता था दूसरे देशों में, और बहुत सारा सामान भी आयात निर्यात होता था। जो ट्रॉय में सामान बनता था वो बेचने के लिए बाहर भेजा जाता था, बाहर से खरीदा हुआ सामान ट्रॉय में लाकर ट्रॉय में बेचा जाता था, जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं हम। At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. तो एक बहुत ऊंचा सा पीक भी थी, एक पहाड़ी थी, पहाड़ था जिसका नाम था माउंट आइडा, और उसका बहुत ही ऊंची पीक थी। The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hill. और पहाड़ों पे भी बहुत हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, वहां पे कॉर्न उगाया जाता था, मक्की की खेती होती थी। और जो पहाड़ थे, हिल्स थे, वहां पर भी खूब पानी होता था और जमीन बहुत उपजाऊ थी, और वहां पे खूब घास उगती थी। जो जानवर थे वो चारा खाने उन पहाड़ों पर आते थे, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, जितनी भी पालतू जानवर होते थे वो उन पहाड़ों पे घास चरते थे। वहां पे इतनी घास की भरमार उपज होती थी। Round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. तो ट्रोजन्स ने क्या किया था, नदी वाली साइड से पूरा एक ऊंची सी दीवार अपने आसपास बना ली थी, ताकि कोई नदी से आकर उनका जो शहर है उस पे अटैक ना कर पाए। The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. तो इतनी मोटी और चौड़ी दीवार थी कि लोग उस पे चल सकते थे, खड़े हो सकते थे और आसानी से बैठ सकते थे। The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरवाजे थे जो खुले रहते थे, और लोग बाहर जा सकते थे और सी शोर पे बैठे, घूमे, जो उनका मन आए वो अपना वहां पे सैर करें, और जब उन्हें घर आना हो वो वापस आ जाए। ये जब की बात है जब शांति होती थी, लेकिन अगर किसी से युद्ध छिड़ गया तो वो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, और जो शहर था वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस की तरह हो जाता था, जहां पे कोई ऊंची ऊंची दीवारें थी तो कोई दीवारें फांद के आ नहीं सकता था, दरवाजे बंद हो जाते थे तो दरवाजों से कोई अंदर नहीं आ सकता था, तो अंदर के लोग अंदर कैद हो जाते थे और बाहर के लोग बाहर हो जाते थे, और वो अंदर नहीं घुस पाते थे और शहर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे।
ठीक है। ओके मैम। ओके, तो उससे क्या होता था, उनका अच्छे से बचाव हो जाता था, ट्रॉय के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, क्योंकि उन दीवारों को कोई फांद नहीं पाता था और अंदर तक नहीं जा सकता था, तो किसी को किसी तरह की हानि नहीं होती थी। Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its walls and seashore। मतलब बेटा एक मिनट, नदी का क्या, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। समुद्र का किनारा होता है सी शोर। ये देखो, ये है सी शोर, ये समुद्र है और समुद्र के पास में ट्रॉय शहर है। वहां पे उन्होंने ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है ताकि कोई नदी से आए तो अंदर शहर में ना घुस पाए। ठीक है, इस तरह से सी शोर लगता है, समुद्र का किनारा लगता है। ठीक है, ओके। अब ट्रॉय was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers। तो दीवारों से उनको बहुत ज्यादा बचाव होता था, दुश्मन अंदर नहीं आ पाते थे, और जो थोड़ा बहुत लड़ाई करने की जरूरत पड़ती थी तो उनके जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो भी बहुत बहादुर थे और अपने ट्रॉय के लिए, सिटी के लिए बहुत बहादुरी से लड़ते थे। तो लोग वहां पर बहुत सेफ थे, सुरक्षित थे। But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him। लेकिन क्या हुआ, पेरिस एक ट्रॉय का राजकुमार था, वो अपने साथ एक ग्रीस की रानी को अपने साथ, ग्रीस एक जगह का नाम है बेटा, वो पेरिस जो ट्रोजन का राजकुमार था वो ग्रीस गया था, वहां की जो रानी थी, राजा की जो पत्नी थी, उसको अपने साथ वो भगाकर ले आया। तो राजा को इस बात से बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने कहा मेरी रानी को वो भगा के ले गया, इसका मतलब मेरे देश की इज्जत को वो अपने साथ ले गया, तो हमारी नाक कट गई। तो उसने ट्रॉय के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी। तो जितने भी वहां के राजा थे ग्रीस के और हीरोज थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही हुआ, हमारी रानी को वो लेके गया है, तो उसने हम सब की बेइज्जती की है, तो हम सब मिलकर ट्रॉय पे अटैक करेंगे, हमला करेंगे और पेरिस को एक सबक सिखाएंगे। तो उन सब ने मिलकर ट्रॉय पे हमला कर दिया। वो उसने क्या किया था, अपने साथ उसको ट्रॉय ले आया था। तो वहीं पे इन लोगों ने मिलके हमला करने का डिसाइड किया। जितने भी वहां के बहादुर लोग थे और राजा मंत्री, इन सब ने डिसाइड किया कि हम जाकर ट्रॉय को पे हमला करेंगे और पेरिस को एक सबक सिखाएंगे। The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus। तो वहां के राजाओं को लगा कि ये मिलेनियस के साथ बहुत गलत हुआ है और हम उसका साथ देंगे और हम ट्रॉय को सबक सिखाएंगे ताकि दोबारा वो ऐसी कोई हरकत ना करे। They sailed to Troy and laid siege to the city। The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 long years। तो वो लोग सब जहाज में, पानी के जहाज में, समुद्री जहाज में भरकर, और वो आ गए और उन्होंने चारों तरफ से ट्रॉय को घेर लिया। घेरने का मतलब है कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता था, और वो दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी और उनके सिपाही थे,
तो वो कोई अंदर भी नहीं जा पाता था। तो अंदर के लोग अंदर कैद हो गए और बाहर के लोग बाहर रह गए, और ऐसा 10 साल तक चला। ट्रोजन्स ने भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, और ये सिलसिला 10 साल तक चलता रहा। ये ग्रीस के जो वॉरियर्स थे, जो राजा और उनकी लड़ने वाली फौज थी, वो 10 साल तक ट्रॉय को घेरे बैठे रहे, और ट्रोजन्स जो ट्रॉय के लोग थे वो उन दीवारों, 4 दीवारी और दरवाजे के अंदर कैद हो गए। वो अपने आप को अंदर सुरक्षित बंद कर लिया उन्होंने। तो 10 साल तक ये चलता रहा कि वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, और ग्रीस के लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। The fighting went on daily, but the siege did not end. तो रोज दोनों तरफ से कुछ कुछ तीरंदाजी होती थी। जो लोग बाहर थे वो अंदर के लोगों को मारने की कोशिश करते थे, और जो अंदर थे वो बाहर बैठे लोगों को मारने की कोशिश करते थे। वो सब चलता रहता था, लेकिन इस चीज को 10 साल हो गए। On one hand, the Greeks could not take the city. On the other, the Trojans could not force them to sail away. तो एक तरफ जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीस के लोग थे, वो अंदर नहीं आ पाए सिटी के, तो वो उनका ट्रॉय का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और जो ट्रोजन्स थे वो अपने दुश्मन को बाहर से नहीं भगा पाए। तो दुश्मन भी वहीं बैठा रहा और ट्रॉय के लोग भी अंदर कैद हुए। तो दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships, and the fighting went on. तो रोज ट्रोजन सिपाही बाहर आते थे अपनी सिटी से, और जो ग्रीक्स थे वो अपने टेंट से बाहर आते थे, और दोनों आके लड़ते थे, और दोनों तरफ से रोज लड़ाई होती थी। Sometimes there were great battles between the two armies. किसी दिन तो बहुत खून खराबा होता था। Sometimes there were single fights between two great heroes. कभी कभी उनकी पूरी फौज लड़ती थी आपस में। कभी कभी होता था कि सिर्फ दोनों तरफ से एक एक बहादुर सेनानी आपस में लड़ रहे हैं। Sometimes the Trojans had the better of it, sometimes the Greeks. तो कभी ट्रोजन जीतते थे, कभी ग्रीक्स। कभी ट्रोजन का कोई सिपाही मारा गया, कभी ग्रीक्स का कोई सिपाही मारा गया, लेकिन ये लड़ाई लगातार चलती रही, और 10 साल इसको हो चुके थे। ये रोज का किस्सा बन गया था। Great heroes on both sides were killed in the course of war. तो दोनों तरफ के जो महान फाइटर्स थे, जो उनके बहादुर सेनानी थे, दोनों तरफ से उनकी वो वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, दोनों तरफ के वीर मारे गए इस लड़ाई में। After leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist. 9 साल तक लड़ने के बाद जो हेक्टर था वो उसको अकील्स ने मार दिया, लेकिन खुद अकील्स बाद में मारा गया। उसको अकील्स को ये वरदान था कि उसके शरीर पे कहीं भी उसको कोई मारे वो नहीं मरेगा, सिर्फ उसको एड़ी में चोट लग सकती थी, क्योंकि जब उसको आशीर्वाद मिला था तो वो पैरों पे खड़ा था, तो उसकी एड़ी को वो प्रोटेक्शन नहीं मिला था, बाकी पूरे शरीर को उसको एक कवच तरह से आशीर्वाद था। तो किसी ने वो जहर का एक एरो तीर लेके उसमें जहर लगा के उसकी एड़ी में मारा, और उससे उसकी मौत हो गई। Still later, Paris himself was killed by a poisoned arrow. पेरिस खुद की भी मौत हो गई ऐसी एक जहरीले बाण से। तो पहले हेक्टर की मौत हुई, फिर अकील्स की मौत हुई, फिर पेरिस की भी मौत हो गई, और इतनी मौतें दोनों तरफ से हो रही थी, और लोग भी परेशान और बेचैन हो रहे थे। The Trojans were tired of being shut up in their city
and the Greeks were longing to see their homes again, but still the fighting went on. तो जो अंदर कैद थे ट्रोजन्स, वो परेशान थे कि हम कब बाहर जाएंगे, कितने दिनों से हम अंदर बंद है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। और जो ग्रीक्स थे वो अपना देश छोड़ के आए हुए हैं, वो 10 साल से वहीं बैठे हुए हैं, वहीं टेंट में रह रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, तो वो भी परेशान थे कि हम कब घर जाएंगे, कब हम अपने परिवार से मिलेंगे, ये लड़ाई कब खत्म होगी। एक बार इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जो आपके साथ मैं रिसोर्स शेयर करूंगी उसमें ये वर्ड मीनिंग्स भी होंगे, जितने भी नए शब्द कहानी में है उनका हिंदी और मराठी में अर्थ और उससे एक सेंटेंस आपको इसमें मिलेगा। तो ये नए शब्दावली सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारा क्या है। फाइंड द एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट्स, ठीक है, विरोधाभास, इसको कहते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, विरोध भारती शब्द। बैरन, बैरन मतलब जहां कुछ नहीं उगता, उसका ऑपोजिट है फर्टाइल। फर्टाइल। हाँ, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो, उपजाऊ धरती हो, उसको कहते हैं फर्टाइल। कावर्डली, कावर्डली माने डरपोक, उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्रेवली। ब्रेवली। ब्रेव। सरेंडर, सरेंडर माने एक सेकेंड एग्जैक्ट बताती हूँ। जब हम हार मान लेते हैं किसी के सामने, आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण को कहते हैं सरेंडर करना। जैसे दो दुश्मनों में, जब दो लोगों में जब लड़ाई चल रही होती है तो एक जो हार जाता है वो दूसरी साइड के साथ आत्मसमर्पण कर देता है, हार मान लेना, दैट इज सरेंडर। सरेंडर हो गया हारना, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? सरेंडर का हो गया टू विन और टू रेजिस्ट, ठीक है। यस मैम। सरेंडर का ऑपोजिट हो गया कि सरेंडर नहीं करना, मतलब प्रतिकार करना, या फिर टू विन, दुश्मन से सरेंडर कराना। ठीक है, तो इसका दोनों में से दोनों ही सही है। आप इसका विन कर सकते हो या रेजिस्ट कर सकते हो। डिफेंसलेस, जिसके पास अपने को बचाने के लिए कोई तरीका ना हो। असुरक्षित, सेफ। ऑपोजिट होगा सुरक्षित, सेफ, वेरी गुड। ऑफेंडेड, किसी बात से नाराज होना, बुरा मान जाना। ऑफेंडेड मतलब नाराज होना। प्लीजेंट। सॉरी, नाराज होना, नाराज। मैम प्लेजेंट। प्लेजेंट, ओके। ऑफेंडेड, प्लीजेड। प्लीजेड। प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब किसी से खुश होना। ऑफेंडेड मतलब किसी से नाराज होना, और प्लीज मतलब किसी से खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पीस। वॉर। और वेरी गुड। एक्सपोज्ड, क्लोजेड। क्लोज। क्लोज्ड और कवर्ड।
जैसे ये मेरा हैंड एक्सपोज्ड है और ये हैंड कवर्ड है ना, एक्सपोज्ड, कवर्ड। जैसे हमारा फेस एक्सपोज्ड होता है, इसीलिए हमें फेस पे टैन हो जाता है। हम हैंड्स कवर्ड होते हैं तो आप देखोगे हैंड्स हमारे कंपैरेटिवली फेयर होते हैं, गोरे होते हैं, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा सन टैन हो जाता है इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये कवर्ड है, ये और ये एक्सपोज्ड है। ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। Troy traded in cattle and grass with other countries. ट्रॉय किस में ट्रेड करती थी दूसरी कंट्रीज के साथ? Troy traded in goods and grain. एक्सीलेंट, गुड्स एंड ग्रेन्स। कैटल और ग्रास में नहीं करती थी। ट्रॉय traded in goods and grains with other cities. During war, the Trojans jumped over the fort gates and their soldiers to fight the enemy. During war, Trojans would close the doors of the fort. Okay, तो ट्रोजन्स वुड नॉट जंप ओवर द फोर्ट गेट्स। वो जब लड़ने जाते थे वो दरवाजे खोल कर जाते थे, दरवाजे कूद कर नहीं जाते थे, राइट। ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स opened the fort gates and their soldiers would fight the enemy, right? Yes, ma'am. यहाँ पे था ना ये। यहाँ पे था, एवरी डे ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, है ना। तो वो दीवार कूद के नहीं आते थे, वो अपने गेट खोलकर बाहर आते थे, है ना। ओके, हेलेन एस्केप विद मेलेनियस। Helen eloped with Paris and Prince of Troy. पेरिस, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, वेरी गुड। मेलेनियस की तो वो रानी थी, मेलेनियस से भागी थी वो। The Greek armies and heroes always defeated the Trojans. Sometimes the Trojans had the better of it and sometimes the Greeks. वेरी गुड। तो कभी हाँ ट्रोजन्स जीतते थे, कभी ग्रीक जीतते थे। ऐसे कोई भी क्लियर विनर नहीं था कि ये इन लोगों ने, एक पार्टी ने हमेशा दूसरी पार्टी को हरा दिया। कभी एक जीतता था, कभी दूसरा जीतता था, कभी इस तरफ वो हानि पहुंचा देते थे, कभी वो उनको दूसरी तरफ से हानि हो जाती थी। Both enemies were eager to continue fighting. दोनों चाहते थे कि लड़ाई चलती रहे। क्या वो चाहते थे दोनों की लड़ाई चलती रहे? 10 साल से लड़ाई चल रही थी। The Trojans were tired of being shut up in their city, and the Greeks were longing to see their homes again. So that means both the enemies were eager to stop fighting, है ना? Yes. Not Yes, ma'am. continue fighting. Stop fighting. Yes. Troy was attacked because it was a strong, rich city. Troy was attacked because the Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to their king Menelaus. Very good. So Troy was attacked not because it was rich, but because Paris, the prince of Troy, had eloped with the queen, the wife of King Menelaus. Write the counter action of the following actions.
इसका काउंटर एक्शन होता है प्रतिक्रिया। एक चीज ये हुई, इसकी वजह से फिर ये हुआ। हेलन eloped with Paris। हेलन पेरिस के साथ भागकर ट्रॉय आ गई, तो उस वजह से क्या हुआ? ग्रीस अटैक्ड ट्रॉय, है ना? इसी वजह से तो उन पे अटैक हुआ था। Yes, ma'am. The Greeks sailed to Troy and attacked it। ग्रीक्स ने आकर ट्रॉय पे अटैक कर दिया, तो फिर उससे क्या हुआ? Trojans fought, had, and siege continued. तो ट्रोजन्स ने अपना बचाव किया। They fought against the Greeks and protected their city। Hector was killed by Achilles। अकील्स ने हेक्टर को मारा, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? Achilles himself was killed by poison. Very good। Achilles himself was killed by a poisoned arrow। एक poisoned arrow से अकील्स को भी मार दिया गया। The siege continued for 10 long years। टीचर ने बताओ वो देखा। 10 साल तक ये लड़ाई चलती रही, तो इसके क्या आउटकम हुआ? Still the fighting went. उसका परिणाम क्या हुआ? कि दोनों साइड लड़ते लड़ते थक गई, है ना? Yes, ma'am. Yes. तो देयर वाज नो विनर। दोनों तरफ के लोग टायर्ड हो गए। हाँ परेशान हो गए। जो अंदर कैद थे वो परेशान थे कि हम अंदर कब तक कैद होंगे। जो बाहर थे उनको ये था हम अपने परिवार के पास वापस कब जाएंगे। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली। The लड़ाई रोज चलती रही, उस वजह से दोनों साइड के जो लड़ने वाले लोग थे वो परेशान हो गए थे। दे वांटेड द वॉर टू एंड, end. है ना? Yes, ma'am. ओके। अब एक चीज होती है कॉज और आउटकम। कॉज ये है कि लड़ाई शुरू क्यों होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है। अब ये क्वेश्चंस आप किसी भी दो इंडियन एपिक्स का लिख सकते हैं, रामायण का लिख सकते हैं, महाभारत का लिख सकते हैं। कॉज क्या था? रामायण में रानी कैकेयी चाहती थी कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और फिर क्या होता है, वो जंगल में जाते हैं, माँ सीता का हरण हो जाता है। फिर Ma'am, मैं बताओ. बताओ टीचर ने बताओ। बताओ। Cause Ravan, the king of Lanka, had kidnapped Sita, but the wife Lord Ram and kept the imprisoned in Lanka. The enemy armies consisted of the demons and the monkeys, Vanarsena, and heroes. Heroes said, Lord Ram, Lakshman, Hanuman, Jambudvant, Angad, Sugarvena, Vibhishan. Duration 13 days and final outcome Ravan was killed at the hands of Lord Ram and Sita was realized. परफेक्ट। तो यही है, महाभारत के साथ भी कर सकते हैं। तो किसी भी स्टोरी का
ये एक बेसिक फ्लो होता है कि कहानी ऐसे शुरू होती है, उसका एक कारण होता है, कोई ट्रिगर होता है, कोई शुरुआत होती है जिस वजह से वो कहानी आगे बढ़ती है। फिर किन चीजों के बीच में लड़ाई होती है या विचारों में असमानता होती है या मन मुटाव होता है और वो कितने दिन चलता है और फाइनली उसका आउटकम क्या होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है। Yes, ma'am. Paris had brought her to Troy. इसमें सब्जेक्ट है Paris. Paris. The Greeks waited to take revenge on Troy. The Subject. Greek armies sailed to Troy. The Trojans too fought hard. The fighting went on. ठीक है, अब हम पार्ट 2 की स्टोरी पे चलते हैं। आज हम इसको लेट्स सी कर पाते हैं तो। At last Troy was taken not by force but by a trick. जब दोनों साइड के लोग परेशान हो गए तो ओडिसिस था, वो जो ग्रीक का वॉरियर था, उसको एक चालाकी सूझी। उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपने आदमी छुपाए और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने टेंट वेंट जलाने शुरू कर दिए और अपनी शिप्स लेकर वहां से निकल गए। तो ट्रॉय के लोगों को लगा कि अब वो परेशान होकर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, रात को वो वापस आ गए। अब ट्रॉय के लोग परेशान थे इतने दिनों से अंदर कैद होने की वजह से। जब उन्होंने देखा कि दिन में वो अपनी जहाज वहाज लेके चले गए हैं यहाँ से, तो उन्होंने रात को दरवाजे खोल दिए। और जब उन्होंने बड़ा सा वो लकड़ी का घोड़ा देखा तो उनको लगा ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उसको वो अंदर ले आए और उससे खेलने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जब सब सो गए, उस लकड़ी के घोड़े में से अंदर जो छुपे हुए थे, जो वॉरियर्स, जो सोल्जर्स, जो योद्धा छुपे हुए थे उस लकड़ी के घोड़े के अंदर, वो रात को बाहर आ गए और उन्होंने जो ट्रॉय के दरवाजे थे वो खोल दिए और पूरी सेना अंदर आ गई और उनको अटैक कर दिया और पूरा शहर जला दिया। तो उन्होंने बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसने एक दरवाजा लगाया और उसको जब वो अपने टेंट वेंट जला के वहां से चले गए, रात को जब वो घोड़ा अंदर ले गए तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए और उन्होंने क्या किया, एक आदमी को छोड़ गए उसके हाथ पैर बांध के। जब ट्रोजन्स बाहर आए उसको लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा क्यों छोड़ के गए हैं। वो कहते हैं वो उसने ऐसी कहानी सुनाई कि वो लोग परेशान हो गए हैं, इतने दिन से यहाँ पे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो डर रहे थे तो उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया फॉर द गॉड ऑफ द सी। कहते वो मुझे भी मारना चाहते थे लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बच गया। तो ट्रोजन्स को फिर भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा क्यों बनाया। तो उन्होंने कहा कि अगर छोटा बनाते तो आप ले जाते। उन्होंने जानबूझकर बहुत बड़ा बनाया कि ताकि आप इसको इस्तेमाल ना कर सको। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ऐसा है, वो दीवार तोड़ी उन्होंने और वो उस घोड़े को अंदर ले गए और फिर वही हुआ, वो रात को निकल के आ गए और अंदर घुस के पूरा शहर तहस नहस कर दिया।
सब लोग सो रहे थे ट्रॉय में। सोते शहर में वो ग्रीक के सारे लोग घुस गए और घर जला दिए और राजा का महल जला दिया और लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया और पूरा शहर लपटों में उठ गया। चीखने चिल्लाने की चारों तरफ से आवाजें और जो सो रहे थे लोग उनको चैन की नींद सो रहे थे, उनको नहीं पता था कि अचानक उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। बहुत से लोग तो सोते हुए मारे गए या नींद में मारे गए और उनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अपने हथियार उठाकर अपना बचाव कर सकें। A bright light lit the night city as palaces, houses, temples, and towers went up in flames. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. Trojans ने बहुत कोशिश की लड़ने की, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए क्योंकि उनको they were taken by surprise. उनको आइडिया ही नहीं था और वो अचानक उन पर अटैक हो गया तो उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ठीक है। Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wife and his old mother and sisters were carried off as slaves by the conquerors. Their fate was in contrast to Helen's. When King Menelaus rushed throughout the city looking for her and found her in her palace, she hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. तो मिलेनियस आया उसको ढूंढते हुए और फिर उसको हेलेन को बहुत शर्म आई और उसने जब अपने पति को देखा तो वो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया। Her voice was choked with emotion and she could not speak. लेकिन मिलेनियस ने उसको माफ कर दिया और वो उसके साथ वापस चली गई। When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. तो 10 साल तक जो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे ट्रॉय के लोग, एक ही रात में सब कुछ तहस नहस हो गया इस लकड़ी के घोड़े की वजह से, वो जो धोखा उनके साथ हुआ। ये एक्सरसाइज पार्ट 2 के बाद जो क्वेश्चंस है ये उसकी एक्सरसाइज है। फाइंड एंड राइट द ग्रीक एंड ट्रोजन नेम्स यूज्ड इन द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड 2 में जितने भी नेम्स इस्तेमाल किए हुए हैं उनकी लिस्ट बनानी है। ओडिसिस है, अकील्स है, मिलेनियस है, पेरिस है, ये सब ग्रीक और ट्रोजन नेम्स है। ग्रीक नेम्स है, ट्रोजन्स के हैं, हेक्टर है, पेरिस है, प्रियम है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, list all the words related to war from both parts of the story. वॉर से रिलेटेड जितने भी शब्द इस कहानी में इस्तेमाल किए गए हैं वो आप एक सेकेंड बेटा। वॉर से रिलेटेड जितने भी शब्द इस्तेमाल कर गए हैं दोनों स्टोरीज में वो आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। वॉर से रिलेटेड शब्द हैं बैटल, फाइट, एनिमी, स्वॉर्ड, अटैक, डिफेंड, सोल्जर, आर्मी, हीरोज, वॉल्स, पोर्ट, फ्लेम्स, डिस्ट्रॉय, फायर, किल, विक्ट्री, डिफीट। जो भी शब्द आपको दिखते हैं जो लड़ाई से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
Note the following constructions carefully and then use them to express your ideas. तो ये fill in the blanks की तरह है. A horse big enough to hold men inside it. A bag big enough to hold my notebooks. Or a house big enough for my family. The Greeks were tired of the long war. I am tired of sitting for so long. They are afraid of the long voyage home. I am afraid of walking back home at night. तो आप अपना इसको fill in the blanks की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. They made it too big to go inside your city. This homework is too lengthy for me to finish. This sum is too difficult for me to solve. They are so excited that they paid no attention to his words. I am so motivated that I will study all night for my exam. तो आप अपनी समझ से ये fill in the blanks भर सकते हैं. ठीक है? Put the following events in order in which they took place. Number them. तो जो पहले हुआ उसको पहले करो, जो बाद में हुआ उसको बाद में करो. इसको 1 2 3 4 आप कर सकते हैं. ठीक है? जैसे सबसे पहले क्या हुआ? The cunning Odysseus thought of a plan. The Greeks built a big wooden horse. तो ये सब आप ऑर्डर में. उसके बाद क्या हुआ? The great heroes hid inside the horse. फिर the Greeks burnt their tents and sailed away. The Trojans were happy to see the Greek ships go. The Trojans found a Greek man under the big wooden horse. The priests warned the Trojans not to break the wall. प्रीस्ट को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और उसने मना किया कि आप दीवार मत तोड़ो, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी. They broke down part of the wall and brought the horse in. The Trojans slept soundly. और वो अंदर घोड़ा लाकर आराम से सो गए. The Greeks came out of the horse and opened the gates. The Greek army entered the city and Troy was burnt down. तो इस ऑर्डर में ये सब हुआ. तो उस हिसाब से आप इसको नंबर कर सकते हैं. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. आप अपना एक प्लान बना सकते हैं टू डिफीट द ग्रीक्स, कि ग्रीक्स को आप कैसे हरा सकते हैं. जो बाहर है, आप अंदर हैं ट्रॉय के चार दीवारी के, तो आप ग्रीक्स को कैसे हरा सकते हैं वो आप एक प्लान बना सकते हैं. ठीक है? ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. इसमें ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है बेटा? Yes. ओके मैम. Yes. जो मैं रिसोर्स आपके साथ शेयर करती है उसमें, हाँ, उसमें वर्ड मीनिंग्स होंगे, उसमें समरी होगी, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे और कुछ सैंपल आंसर्स भी होंगे. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. क्लास के बाद आपके साथ ये शेयर कर दिया जाएगा. ओके, बाय बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाय बेटा. बाय मैम. Thank you.